आज हंगामे से हुई सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने वेल में आकर लगातार नारेबाजी की और कहा कि संविधान के हत्यारों का नाश हो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, क्योंकि पिछला सत्र मार्च में खत्म हो गया है। अभिभाषण नहीं होना असंवैधानिक है। जूली ने विधानसभा अध्यक्ष पर उनका माइक बंद करने का भी आरोप लगाया। हालांकि संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष के राज्यपाल अभिभाषण को लेकर उठाए गए सवालों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जूली नियमों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। आज से शुरू हुआ सत्र नया नहीं है। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बागीदौरा से उपचुनाव में जीते बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को शपथ दिलाई गई। इसके बाद विधानसभा सदस्यों ने प्लास्टिक मुक्ति की शपथ ली। विधानसभा में हाथरस की घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इन सब के बीच सवाल कई उठते हैं। एक 176 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो सदन हो रहा है ये राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होना चाहिए। एक तरफ पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा संविधान को कमजोर करने की बात चली, उसके बाद नया सत्र शुरू हुआ। एक मिनट बात सुनिए। बैठो, मैं करता हूँ, आप बैठिए। अरे माननीय सदस्य आसन पाओ पे। माननीय सदस्य, आपके नेता खड़े हुए हैं, फिर बीच में बोल रहे हो। ये मेरा काम है, ये काम मेरा है, आपका नहीं है। ये काम मेरा है, मेरा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका उत्तर देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पहले शपथ है, पहले आप अध्यक्ष जी, मेरी बात में ये व्यवस्था का प्रश्न है। बोलने का अवसर दूंगा आपको, बोलने का। आप नहीं, इसके बाद आप शपथ करा लेना। आपको बोलने का अवसर दूंगा। नहीं, ये संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। अध्यक्ष जी, बात सुनिए। आज संविधान को नहीं माना जा रहा है। इसकी व्यवस्था में दूंगा। संविधान की बड़ी किताब लगाकर मोदी जी उसके आगे लड़त कर रहे हैं और यहाँ संविधान को खत्म किया जा रहा है। संविधान के अंदर ये व्यवस्था दी गई है, कोई भी सत्र शुरू होगा। मैं आपकी तो वहीं विधानसभा के बजट सत्र में जिस तरह से हंगामा हुआ, विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इसको लेकर इसकी वजह से जो है सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से मदन प्रजापति नेता जो हैं बीजेपी के, और कांग्रेस से राजकुमार शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहले मदन जी आपके पास आएंगे। आप लोगों ने पहले ही दिन इतना हंगामा कर दिया कि कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आप मजबूती से रखते हैं अपना पक्ष, लेकिन इतना हंगामा कि पहले दिन ही कार्यवाही को स्थगित करना, क्या ये सही है? कृतिका, हंगामा हमने नहीं किया है। हंगामा करने का जिनका मकसद हो, कार्रवाई करना या सदन के नियमों के अनुसार सदन चलेगा, नियमों पे अगर नहीं आके और नियमों की गलत व्याख्या करेंगे और गलत व्याख्या करके और सिर्फ एक कहीं ना कहीं फ्रेम में आना, ये इस विपक्ष का एक तरीके से ट्रेडमार्क हो गया, विरोध करना, किसी भी चीज का विरोध करना। नियम ये कहता है कि एक बार अगर राज्यपाल का अभिभाषण हो गया हो तो वो अभिभाषण दोबारा नहीं होगा। जब फरवरी में सत्र बुलाया गया था तो उस टाइम पे राज्यपाल जी का अभिभाषण कराया गया था, और जब सत्र का सत्रावसन ही नहीं हुआ तो दोबारा अभिभाषण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सत्र का सत्रावसन हो गया होता तो निश्चित रूप से दोबारा राज्यपाल जी का अभिभाषण होता। लेकिन नियमों को तोड़ मरोड़ के पेश करना और सिर्फ मकसद ये करना कि विरोध करना है, जनता से जुड़े हुए कार्यों पे काम नहीं करना है, तो ये इनका विरोध करने का अधिकार है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा विपक्ष को कि सदन और सड़क दोनों के अंदर फर्क होता है, दोनों में जो विरोध जताने का फर्क होता है, आप उसी तरीके से विरोध जताइए। माननीय सभापति जी जब बोल रहे थे, आपको आवाज आ रही है? देखिए, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनकी आवाज को दबाया गया। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप लोग संविधान के हत्यारे हैं, आप लोगों ने माइक बंद कर दिया, इस तरह के कई बड़े आरोप लगाए विपक्ष ने आप पर। देखिए, विपक्ष का एक ट्रेडमार्क हो गया है, यहां से लेकर दिल्ली तक
यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से लेके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष से लेके और केंद्र के नेता प्रतिपक्ष में एक स्पर्धा लग गई है झूठ बोलना और ये कहना बार बार कि मेरा माइक बंद कर देते हैं। जैसे आपने लोकसभा के अंदर भी देखा होगा, माननीय सभापति जी ने कहा कि इस तरीके से होता नहीं है। अब यहाँ भी केवल बोलना और टीवी पे दिखना और जनता को ये बताना कि नहीं हम तो बेचारे हैं, विक्टिम कार्ड खेलना, तो ये विक्टिम कार्ड खेल के और जनता को ये दिखाना चाहते हैं बेचारा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक किसी का बंद नहीं होता ना हुआ। अगर माइक बंद हुआ होता तो आप तक आवाज कैसे पहुंचती, कैसे टीवी पे इस तरीके की पूरी आवाज आती कि मेरा माइक बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ परसेप्शन बढ़ाते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि संविधान की हत्यारों का नाश हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा, संविधान के हत्यारों का नाश होना चाहिए। अब इस देश में संविधान का हत्यारा कौन है ये तय करना है। संविधान का हत्यारा वो है जो इस संविधान के अनुसार काम कार्य करते हैं, या वो है, सुनिए 10 सेकंड दीजिएगा, इसका पूरा जवाब दे दूं। नहीं, मैं पूरा सुनिए कृतिका, पूरा दे दूं। या तो वो है जो इस संविधान के अनुसार काम करते हैं, या वो लोग हैं जो संविधान की आत्मा को 356 लगा के सरकारों को बर्खास्त कर देते हैं 100 से ज्यादा, वो संविधान के हत्यारे। या वो संविधान के हत्यारे हैं जो संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से और यहाँ पे 6 महीने से। या वो लोग हैं जो 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगा के और इस संविधान का गला घोट देते हैं, मीडिया वालों को जेल में जाते हैं, 1 लाख से ज्यादा राजनेताओं को जेल में डाल देते हैं, देश के अंदर जो है अराजकता फैला देते हैं, 8 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग का जो है नसबंदी कर दी जाती है। कौन सा नहीं देखा बिना कानून के लिए। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को भी निष्क्रिय करने का काम अगर किसी ने किया इस देश में तो कांग्रेस ने किया है। तो संविधान का नाश करने वाली है कि पार्टी है देश के अंदर, उसका नाम कांग्रेस है। लेकिन संविधान को लेकर बार बार आरोप जिस तरह से लगते रहे हैं बीजेपी पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, बार बार ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजी चल रही है किस तरह से घेरना है, और संविधान को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं बीजेपी पर। चाहे वो आपका लोकसभा चुनाव हो, उस दौरान भी जिस तरह से बार बार कहा गया कांग्रेस द्वारा कि जब भी आपकी सरकार इस बार आएगी संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, और एक बार फिर से देखिए राजस्थान में भी वही आरोप लग रहे हैं आप। देखिए कृतिका, ये आरोप लगाना यही कांग्रेस का काम हो गया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ अगर कोई आदेश दे दे या इनके खिलाफ कोई दोषी करार दे दे तो सुप्रीम कोर्ट खराब, चुनाव अगर हार जाए तो चुनाव आयोग खराब, संवैधानिक संस्थाएं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पे, पूछताछ कर ले तो संवैधानिक संस्थाएं सीबीआई या ईडी खराब। ये तय करना पड़ेगा कि इस देश के अंदर अब देश संविधान से चलेगा, किसी परिवारवाद से नहीं चलेगा। आप किसी परिवार के खास व्यक्ति हो इसलिए आपके लिए अलग कानून बन जाए और आम आदमी के लिए अलग कानून बन जाए, ये हो नहीं सकता। और ये जैसा जैसा परसेप्शन इन्होंने तैयार करा है वो जनता इनको जवाब दे दी है। तीसरी बार भी 100 का आंकड़ा जो है वो देश में नहीं छू पाए और राजस्थान में सत्ता स्थानांतरण हो गई है, इनको विपक्ष में बैठा दिया गया है। तो मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में अगर 3 साल बाद भी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए विपक्ष में रह के भी, और फिर भी ये कहे कि संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, लेकिन राजस्थान में तो आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है ना, को गाली नहीं दे रहे आप मदन जी। राजस्थान में तो आपकी पार्टी को नुकसान हुआ इस बार के लोकसभा चुनाव में। चलिए राजकुमार जी। देखिए कृतिका जी, देखिए कृतिका जी, जो जनता का जनादेश होता है ना उसको सराखों पे लगाते हैं और कहीं झूठ परोसा गया, उस झूठ के परोसने के अंदर कुछ अगर व्यक्ति उसमें आ गए इनके झूठे उसके अंदर, क्योंकि 2018 में भी झूठ के उसी में आए थे, किसानों का कर्ज माफ पर बेरोजगारी भत्ता, लेकिन अब जनता ने समझ लिया ना। उसी तरीके से जनता 2 महीने के अंदर समझ गई है कि झूठा वादा था, झूठे बातें थी, संविधान खतरे में बता रहे हैं। 10 साल से तो हम संविधान में किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया, जबकि इतिहास गवाह है 27 बार इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किए, 18 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संशोधन किए। मैं तो फिर बता देता हूं कि 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग इन्होंने किया। तो ये सब चीजें दिखाती है और दर्शाती है कि आप संवैधानिक संस्थाएं और इनकी सरकार, यूपीए सरकार में सीबीआई को पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सरकार में बोला था। किसी तरीके से जो है वो एनडीए की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई भी टिप्पणी इस तरीके की नहीं है। ठीक है, चलिए राजकुमार जी आपके पास आएंगे। आप लोग विकास के मुद्दों पर घेरते, जिस तरह से आप लोगों ने हंगामा किया कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, क्या ये सही है? आप लोग कितना सही मानते हैं इस चीज को? राजकुमार जी।
कृतिका जी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अनावश्यक रूप से भंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कार्रवाई चलनी चाहिए, उसमें एक मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के देवतुल्य लोगों का उसमें पैसा लगा होता है और गाड़ी कमाई होती है गरीबों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एक कहावत हमारे मारवाड़ी में कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कर दिया ना, हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता, आज तो आपने खराब कर दिया। कृतिका जी, ये संविधान तोड़ेंगे, ये नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, तो फिर विपक्ष क्या करेगा? उधर विपक्ष के जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिनकी 54-55 साल की उम्र है, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री को उनको बालक बोलते हैं। अब आप बताइए कृतिका जी कि भारत के प्रधानमंत्री से प्रतिपक्ष के नेता के लिए ये शब्द क्या शोभा देते हैं? उनका माइक बंद करते हैं। पिछली बार आपने देखा था 140 से अधिक सांसदों को बाहर नहीं दिया, राहुल गांधी का बंगला छीन लिया। तो संविधान की धज्जियां तो भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। यही परंपरा राजस्थान में हो गई है। राजस्थान में हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय टीकाराम जूली जी, उनका माइक खत्म कर दिया। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं करा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कह रहे हैं दूसरा सत्र चल रहा है। अगर दूसरा सत्र चल रहा है तो फिर पहला सत्र कब तक, ये तारीख बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान का ठेकेदार अपने आप को मानती है, खुद ही संविधान तोड़ती है। चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो ना। राजकुमार जी वो कह रहे हैं कि माइक तो बंद ही नहीं किया गया, आप लोग ऐसे आरोप झूठे लगा रहे हैं। कृतिका जी आप भी जानते हैं, कृतिका जी आप जानते हैं, पूरा मीडिया जगत जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। और इनकी कथनी और करने में कितना अंतर है ये तो आपने देख लिया। हिंदुस्तान के देवतुल्य लोगों ने 2014 में इनको सिर पे बैठाया था, 19 में सिर बैठाया था और 2024 में पार्टियां साफ कर दिया। और कल राहुल गांधी जी, हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन, कल जिस तरीके से लोकसभा में दहाड़े, भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल, आप देखते कृतिका जी, कल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री जी थे, गृह मंत्री जी थे, सबके मुंह के तोते उड़े हुए थे। तो ये इस बात को साबित करता है कि लोकसभा में कल राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के तमाम ज्वलंत मुद्दों को उठाया, चाहे वो गरीबी हो, अमीरी हो, जो गरीब अमीर की जो खाई पड़ गई है वो हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, खिलाड़ी हो, तमाम मुद्दों को छुआ। मणिपुर हो, महिलाएं हो, सुरक्षा हो, तमाम मुद्दों को उन्होंने छुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू नाम की छतरी लेकर के बारिश में घूम रही है, कल राहुल गांधी जी ने तेज बारिश के अंदर उनकी छतरी उतार दी। कृतिका मैं जवाब दे दूं अगर आपका हो तो मैं जवाब दे दूं। एक छोटा सा जवाब ले लेने दीजिए मुझे राजकुमार जी से। राजकुमार जी देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने हंगामा किया कि आप उसको सही मानते हैं, जिस तरह से सदन की कार्यवाही आप लोगों की वजह से स्थगित हुई, आप सही मानते हैं इसको? कृतिका जी, विधानसभा की कार्रवाई विधानसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। हम हमारे विपक्ष का धर्म ईमानदारी से निभा रहे हैं। हम संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, ये नियमों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। मैं आपके चैनल में फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हम विधानसभा या लोकसभा हो, हिंदुस्तान के आवाम के लिए हम घुटने टिकवाने का लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मदन जी कुछ कहते हैं, मदन जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, मैं क्रमबद्ध तरीके से राजकुमार जी का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि पहला सत्र कब था। इस नई विधानसभा का पहला सत्र दिसंबर के अंदर था, दिसंबर 2023 के अंदर, जब सदस्यों को शपथ दिलाई गई। और पहले उसके बाद में जनवरी के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण कराया गया। मैं फिर बता देता हूं, शायद राजकुमार जी को नियमों का पता नहीं हो, जैसे टीकाराम जूली जी को तो पता होगा, लेकिन वो जो है नियमों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम करते हैं कि सत्र जो है आवासन नहीं हुआ था, और आवासन नहीं होता है तो उसका मतलब सत्र समाप्त नहीं हुआ था। उसी सत्र का सेकंड पार्ट जो है अभी चल रहा था, इसलिए फरवरी के अंदर राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया था। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में अब अभिभाषण की आवश्यकता नहीं थी। ये बात मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कल देश के अंदर, संसद के अंदर राहुल गांधी जी बहुत दाढ़े, बहुत ही बढ़िया दाढ़े भाई, गजब के दाढ़े। राजकुमार जी, हेलो, आ रही है आपको मेरी आवाज? जी जी, आवाज आ रही है। गजब के दाढ़े। क्या बोले कृतिका जी? कृतिका जी क्या बोले? खड़े होके जो काम इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करना था वो किया। अपने वोट बैंक को जो है वो संभाल के रखना था। और जो 99 सीटें आई वो जिन्होंने जिता के भेजा, स्पेशली जिस वोट बैंक और तुष्टीकरण से जीत के आते उनको दिखाया कि देखो मैं संसद में पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष बना, और नेता प्रतिपक्ष बनते ही मैंने मेरा धर्म निभाया। मैंने हिंदुओं को हिंसक बोला,
मैंने हिंदुओं को हिंसक बोला देश के सबसे बड़े मंदिर के अंदर, वहां प्रमाण करने। और ये तो पहली बार थोड़ी है, कई बार बोल चुके। ये कहते हैं मंदिर, राहुल गांधी कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। तो मैं क्या क्या गिनवाऊं राहुल गांधी जी का? ये तो हिंदू विरोधी और हिंदू विरोधी बात करते हैं। इनको हिंदुओं में हिंसक नजर आता है। अगर हिंदू अहिंसक होता तो आज पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। अरे हिंदू तो एक संस्कृति है जिसमें जीव हो, जंतु हो, हर चीज, पक्षी हो, प्राणी हो, सबके प्राणों की रक्षा की बात करता है। वो तो सुबह उठता है तो चींटी को दाना डालने की बात करता है, पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करता है। वो हिंदू अहिंसक हो सकता है क्या? दूसरी चीज इन्होंने नहीं, बेरोजगारी पे बोले, बेरोजगारी पे बोले इन्होंने कृतिका जी, बेरोजगारी, मणिपुर और महिला, तीन का जवाब और ले लीजिए मेरे से। ये बेरोजगारी पे बोले राजकुमार जी बड़े ईमानदार आदमी। मैं तो कहूंगा कि 2018 में राजस्थान की बेरोजगारी दर 5% थी। अशोक गहलोत जी छोड़ के गए जब 32% के लगभग पहुंच गई थी। युवाओं का पेपर किस तरीके से लीक राजस्थान में हुआ, 19 परीक्षाओं में एक सफलतम परीक्षा कराने का रिकॉर्ड नहीं है। और जो सरकार के मंत्री और सरकार के जो लोग थे वो पेपर लीक मामले में और पेपरों की चोरी के अंदर उनका नाम जब्त पाया गया। अब माननीय भजन लाल जी की सरकार ढूंढ ढूंढ के ला रही है और उनको सजा देके युवाओं को न्याय दिलाने का काम करे। मणिपुर पे बोले, मणिपुर में पिछली बार भी आपके लिए लेके आए थे ना आप अविश्वास प्रस्ताव। माननीय प्रधानमंत्री जी जब खड़े हुए आपका जवाब दे रहे थे तो आपने जवाब ही नहीं सुना, आप तो पीठ दिखा के भाग गए। और महिलाओं की बात करने वाले कल भी सदन में बोले, एक महिला आई, इनके पास महिलाएं बहुत आती है, ये जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए उस टाइम भी बोले थे। एक महिला आई, उन्होंने कहा कि मेरे साथ बलात्कार हो गया, मैं बलात्कार के बाद में जो है मेरे साथ अन्याय हो गया। जब दिल्ली पुलिस पूछने गई उस महिला को न्याय दिलाने तो राहुल गांधी जी भागते नजर आए इधर से उधर। तो ये दर्शाता है केवल आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना। कल सदन में भी इन्होंने यही किया, आरोप लगाए, आरोप लगा के भाग गए। और देश के प्रधानमंत्री जी जब बोलने लगे तो उन्होंने सुना नहीं, हंगामा किया। तो ये दर्शाता है और जनता इसको स्पष्ट रूप से देख रही है और इसी का नतीजा है। हो सकता है ये 55 से 99, पहले 40 पे 55 आ गए, 55 से 99 पहुंच गए हों, लेकिन 99 के फेर में राहुल गांधी जी बहुत बुरे उलझने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर भी बोल के भेजा है कि सदन नहीं चलने दो, क्योंकि सदन चला राजस्थान का तो जनता के सामने सच्चाई आएगी, सच्चाई आएगी, पेपर लीक के ऊपर जवाब दिया जाएगा। तो सच्चाई सामने आएगी कि कौन कौन से कार्यकर्ता थे, कौन कौन से लोग थे, उनके बारे में। सदन अगर चला तो राजस्थान के अंदर जो महिलाओं के लिए, जो युवाओं के लिए जिस तरीके से मदन जी आपने बहुत आरोप लगा दिए राजकुमार जी से, राजकुमार जी से जवाब है। इनको डर है कि 6 महीने 5 साल पे भारी पड़ने वाले हैं। ठीक है, इनको डर राजकुमार जी कई आरोप आप पर लग गए हैं, आपकी पार्टी पर लग गए हैं, आपको कहा गया है कि आप जानबूझकर ऐसे हंगामे सदन नहीं चलने दे रहे। और मैं तो कहता हूं ये डर अच्छा है। ठीक है मदन जी, राजकुमार जी आवाज आ रही है आपको? जी देखिए जिस तरह से कई आरोप आप पर लग गए हैं। बिल्कुल आ रही है। हाँ देखिए कई आरोप लगा दिए गए हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, ये तो शुरू से ही लगते आए हैं। और एक और आरोप बड़ा लगा दिया गया है कि कहा गया है कि जानबूझकर आप लोग हंगामा करिए कि सदन की कार्यवाही ना हो पाए। कृतिका जी, हिंदुस्तान के हमारे जो सम्मानित हिंदू समाज के लोग हैं, हमारे देवतुल्य जो मतदाता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस बार पहले के मुकाबले वोट कम दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को हिंदू समाज अगर दबा के वोट देता तो भारतीय जनता पार्टी जो सपना लेके चल रही थी 400 पार का, वो 400 पार होते। और ये की परिस्थिति राजस्थान में हुई। राजस्थान में 2 बार ये लगातार 25-25 सीटें जीत रहे थे। तो राजस्थान में भी यहाँ इनका पार्टिया साहब हो गया। अब एक बार बताइए, वहां 400 पार नहीं आए, यहाँ 25 सीटें नहीं आई, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूट नहीं रहा है। 2014 में मोदी सरकार थी, 2019 में मोदी सरकार थी, और 2024 में एनडीए सरकार हो गई है। एनडीए का नाम ना इन्होंने 2014 में लिया ना 19 में लिया, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी का घमंड नहीं टूटता है। हम लोग 44 पे थे, फिर 52 पे आए, 99 पे आए। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, हम हमारे प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे, चाहे राजस्थान हो चाहे देश हो। हम हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं के लिए तो हमेशा तैयार खड़े थे, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो। लेकिन आप ऐसे जिम्मेदारी निभाएंगे क्या कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाए, आप लोग इतना हंगामा कीजिएगा? शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो कृतिका जी क्या इनको, तो कृतिका जी लोकतंत्र के मंदिर में क्या इनको झूठ बोलने थे? क्या लोकतंत्र के मंदिर में इनको संविधान के धज्जियां उड़ाने थे? क्या लोकतंत्र के मंदिर में प्रधानमंत्री जी महंगाई पे बात नहीं कर सकते? कल राहुल गांधी जी ने 50-60 सब्जेक्ट्स को छुआ था, मोदी साहब ने उनमें से एक भी सब्जेक्ट का जवाब नहीं दिया।
क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मेरे देश में मणिपुर की क्या घटना हुई है, मेरे देश में बेरोजगारी की क्या हालत है, मेरे देश में महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, मेरे देश में महिला पहलवानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, मेरे देश में खिलाड़ियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, मेरे देश में किसानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, मेरे देश में मेरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या देश के प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है? ठीक है, अभी जवाब ले लेंगे। आप जिस तरह से अत्याचारों की बात कर रहे हैं कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं की सुरक्षा करे, पहलवानों की सुरक्षा करे, खिलाड़ियों की सुरक्षा करे। ठीक है, मदन जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन राजकुमार जी एक बात बताइए कि विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं बातें रख रहा है, क्यों बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाए? ऐसे तो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं मदन जी, वो तो सही हो जाएगा कि जानबूझकर आप लोग ऐसा कर रहे हैं। कृतिका जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माइक हमारे कौन बंद करता है? कृतिका जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे 140 से अधिक सांसदों को बाहर कौन फेंकता है? ऐसा देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी हर धर्मिता के तहत हिंदुस्तान की विपक्षी सांसदों के साथ, विधायकों के साथ लगातार ऐसी काम हर विधानसभा, हर लोकसभा में करती आ रही है। और उसका अगर मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी उसका गठबंधन दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होता है। अच्छा, मैं जवाब ठीक है, जवाब ले लेते हैं मदन जी से। कृतिका जी राजकुमार जी कह रहे हैं पेट में दर्द होता है। अब पेट में दर्द किसके होता है राजकुमार जी, ये तो सबको पता है। देश के अंदर तो पेट में दर्द जो है वो राहुल गांधी जी को हो रहा है, और राजस्थान में पेट में दर्द माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी को हो रहा है। जिस तरीके से आजकल गोविंद सिंह डोटासरा जी की भाषा हो गई है, आपको पता है ना किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आए हुए हैं बेचारे कि ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया आपने उनको। तो अब एक पावर सेंटर आपका नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के अंदर है, एक पावर सेंटर जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास है, एक पावर सेंटर जो है वो अशोक गहलोत जी के पास है, एक पावर सेंटर सचिन पायलट जी के पास है। खैर ये आपका अंदरूनी मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि पहले के मुकाबले कम सीटें आ गई। हमारी पहले के मुकाबले 303 थी, 240 आ गई। 10 साल हमने शासन करने के बाद में, 10 साल में जनता की सेवा करने के बाद भी हमारे जो है 303 से 40 सीटें आ गई, 240 सीटें आ गई। आप 10 साल यूपीए के अंदर शासन के बाद कितनी आई थी राजकुमार जी? नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए थे आप, है ना। 10 साल बाद भी जनता का विश्वास आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है और एनडीए के ऊपर है। प्री पोल अलायंस था राजकुमार जी, पोस्टपोन अलायंस नहीं था। एनडीए की सरकार से पहले, सरकार आने से पहले निस्वार्थ भाव का अलायंस था। आपका अलायंस क्या था? आपका गठबंधन नहीं, आपका ठगबंधन था। आप पश्चिम बंगाल में जो है, दिल्ली में गलबलियां कह रहे थे कि हम गठबंधन में, ममता बनर्जी के सामने आप चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली में गले में हाथ डाल के अरविंद केजरीवाल जी के साथ घूम रहे थे और पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। 233 गिनवाते ना आप, आपकी सच्चाई है कि 233 विपक्ष की सीटें नहीं है, क्योंकि 75 सीटें तो आप वो जीत के आए हो जहां आपने आमने सामने लड़ा। पश्चिम बंगाल लड़ा आपने, पंजाब लड़ा, केरल लड़ा। ये वो जगह है जहां पे आप आमने सामने जिनको गठबंधन का साथी बनाते हो, उन्हीं गठबंधन के साथियों को गाली देके और उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़के आए हो। ये जनता ने देखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने सीटें कम आ गई राजस्थान में। हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना राजकुमार जी, ईवीएम को या किसी पार्टी को दोषारोपण नहीं कर रहे ना। अब आप अगर 25 के 25 जीत जाते ना तो कहते ईवीएम खराब है, तो यही दर्शाता है। दूसरा, आप लोकतंत्र और संविधान बड़े बोल रहे हो। मैं तो फिर बोल रहा हूं ना, इस संविधान में देश ने देखा है कि किस तरीके से दुरुपयोग आप करते हो। लेकिन आप पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हो। सीबीआई को पिंजरे का तोता आप ही की सरकार में बोला था, और ये कह रहे हैं कि हम अपने विरोधियों को जेल में डाल देते हैं। मैं राजकुमार जी को बड़े 10 सेकंड के अंदर याद दिला देता हूं। मदन जी और राजकुमार जी दोनों लोग से मेरा यही सवाल है जी, कि आप दोनों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से जो कार्रवाई है सदन की वो चले, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। उन लोगों ने हंगामा किया, कार्रवाई स्थगित कर दी गई। मैं वही बता रहा हूं जी। इस पर आप दोनों से मेरा जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। मेरे से सवाल मैं पहले जवाब देता हूं राजकुमार। समय का अभाव है, मैं 10 सेकंड में दोनों का जवाब देता हूं समय में। हाँ, समय मैं ये कहता हूं कि 19 अक्टूबर 1993 में
हाई कोर्ट के आदेश से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे केस दर्ज हुआ था। 2011 के अंदर ए राजा और डीएमके के नेता थे, उन पे केस दर्ज हुआ था। सुरेश कलमानी पे 2010 में केस दर्ज हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में मुलायम सिंह यादव पे केस दर्ज हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन पे 2006 में दर्ज हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि पे, 1997 में लालू प्रसाद यादव पे, 1996 में जयललिता के ऊपर, 1994 के अंदर जो है वो 1989 में राजीव गांधी पे बफोर्स मामले में केस दर्ज हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी। इसलिए आप ये मत बताओ कि अगर विरोधी भ्रष्टाचार करेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ लेते ही कहा था भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचारी जेल की यात्रा करेंगे। मदन जी, मेरा सवाल कुछ और था। इस देश का अगर पैसा जनता का पैसा खाया तो आप दे के निकालेंगे। राजकुमार जी, आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। ठीक है मदन जी, समय कम है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कृतिका जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है हिंदुस्तान के मूलभूत मुद्दों को सदन में उठाए और सरकार को मजबूर करे कि वो हिंदुस्तान को लाभ पहुंचाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से हमेशा दूर रखती है अपने आप को। इसलिए हम कह रहे हैं हिंदुस्तान के आवाज के लिए हमेशा लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप दोनों की कोशिश यही रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है मदन जी, राजकुमार जी, आप दोनों लोगों से मेरा यही कहना है कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी यही होती है कि किस तरह से सदन की कार्यवाही आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।